ओके, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन। यहाँ पे हमने ख़त्म किया था कि जो बच्चे फुटबॉल सिलते हैं पर खेलते नहीं, जो चॉकलेट के लिए जो कोक होता है उसकी खेती में कटाई करते हैं लेकिन चॉकलेट कभी नहीं खा पाते, जो अभी भी इबोला नाम के डिसीज़ से जिनकी मौत होती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किडनैप करके उन्हें बंधन में रखा जाता है, उन्हें होस्टेजेस बनाया जाता है, बंधक बनाया जाता है। तो कैलाश सत्यार्थी इज़ आस्किंग कि हुज चिल्ड्रन आर दे, ये किनके बच्चे हैं? दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, ये सारे हमारे बच्चे हैं। अगर किसी माँ बाप को पूछा कि आपके इस बच्चे के साथ ऐसा हो तो आपको चलेगा क्या, तो वो क्या बोलेंगे? नहीं, हमें नहीं चलेगा, हमारे बच्चों का बचपना इस तरह से नहीं छीनना चाहिए, उन्हें काम पे नहीं जाना चाहिए, वो इस तरह से किसी बीमारी से नहीं मरनी चाहिए। तो वो कितनी चिंता करेंगे ना, देखभाल करेंगे। इसी तरह से दुनिया का हर छोटा बच्चा, अगर हम अपना समझकर उसे जितनी हमसे मदद हो सके उतनी करें, तो शायद जो बच्चे इतने तकलीफ़ में हैं वो उतने तकलीफ़ में ना रहें। तो कैलाश सत्यार्थी सेइंग कि दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, उन्हें अपना बच्चा समझना चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई रिमेंबर एन 8-year-old गर्ल वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स्ड लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। स्टोन क्वेरीज यानी खदान, जहाँ पे खदान आपको मालूम होगा, ज़मीन के नीचे जाकर कोयले की खदान होती है या डायमंड्स हीरे वहाँ पे मिलते हैं, कुछ ऐसे पत्थर ग्रेनाइट्स वगैरह की खदान होती है। तो वहाँ पे इंटरजनरेशनल यानी इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशन्स, एक पीढ़ी से नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों से वहाँ पे लोग काम कर रहे थे। यानी हो सकता है कि आपके पुरखों से वो काम चलता आ रहा है, आप वहाँ पे मौजूद है, आपके परदादा, फिर आपके दादा, फिर आपके पापा, फिर आप खुद, फिर आपके बच्चे, इस तरह से कितनी ही जनरेशन से वो काम चल रहा था वहाँ पे। ऐसी एक खदान में उन्होंने 8 साल की एक छोटी सी बच्ची जो थी उसका रेस्क्यू किया, उसे छुड़ाया वहाँ से। आप सोचो कि 8 साल की छोटी सी बच्ची भी खदान में अंदर काम कर रही थी, और वो भी छोटा मोटा नहीं, वहाँ पे खोदने का काम, पत्थरों को खोदने का काम। When she was sitting in my car right after her rescue, जब हमने उसे छुड़ाया और उसको मेरे बाजू में वो मेरे बैठी, she asked me why did you not come earlier। उसने एक सवाल पूछा कि आप पहले क्यों नहीं आए, इतना लेट क्यों किया आने में। हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, उसका ये जो गुस्से वाला सवाल था वो आज भी मुझे हिलाता है, शेक करता है, मेरी आत्मा को झंझोड़ देता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और यही सवाल सारी दुनिया को हिलाकर रखने में भी पावर रखता है। इसकी शक्ति इतनी है कि वो 8 साल की बच्ची इतने दिनों बाद तुम क्यों आए, क्योंकि हर जो जनरेशन वहाँ पे काम कर रही होगी वो तो 8 साल से या 6 साल से या 7 साल या 5 साल के बच्चे होंगे, तब से ही कर रहे होंगे। तो इस तरह से ये सवाल दुनिया को झंझोड़ देता है। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, इस सवाल जो था उसका, ये सवाल हम सबके लिए था। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, और कितना ख़राब होना चाहिए इस दुनिया में। हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउ टू गो विदाउट रेस्क्यू, हम ऐसी कितनी लड़कियां या इतनी बच्चियां हम रेस्क्यू किए बगैर जाने दे सकते हैं। उनका बचपना छीन जाता है और हम तब भी नहीं पहुंच पाते हैं उन तक। तो ऐसी कितनी ही बच्चियों को अभी छुड़ाना बाकी है, और ऐसे कितनी ही बच्चियां रह जाएगी छुड़ाने से। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शंस, जो इस तरह के बच्चे हैं वो हमारी निष्क्रियता, इनएक्शन को देख रही है, और वो हमारी एक्शंस भी देख रही है। हमारी निष्क्रियता और हमारी क्रिया, हमारे एक्शंस भी वो देखते हैं, और वो इस पर सवाल उठाते हैं। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी,
हमें कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है, इंडिविजुअल नहीं, अकेले सिंगल नहीं, छोटे छोटे एक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। कलेक्टिव एक्शन यानी मिलजुल कर जो क्रिया हम कर सकते हैं उसकी ज़रूरत है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, क्योंकि हर एक मिनट कुछ ना कुछ कार्य रखता है, यानी हर एक मिनट की कीमत है। एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, हर एक छोटा बच्चा हमें मैटर करता है, उसके बारे में हमने ज़रूर सोचना चाहिए। एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, हर बचपन चाइल्डहुड मैटर करता है। तो हमने हर कोई भी अब एक भी मिनट गंवाए बगैर, ये बच्चे का नहीं कर सके तो दूसरे का कर लेंगे, चौथे का कर लेंगे, तीसरे का कर लेंगे, ये नहीं सोचकर हर एक बच्चे का बचपन और उस बच्चे को हमें एक भी पल गंवाए बगैर बचाना होगा। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children। और इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ, आप लोगों को सबको चुनौती देता हूँ। द पैसिविटी यानी नो एक्शन टेकन, कि हम कोई क्रिया नहीं कर रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे। एंड पेसिमिज़म यानी निराशावादी जो हम लोग बन गए हैं, सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन, और वो भी हम हमारे बच्चों के चारों ओर है, और हमारे अंदर इस तरह की कुछ भी न करने की निष्क्रियता और निराशावाद होने की वजह से मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस, मैं इस कल्चर को जो साइलेंस का है, जो सब कुछ देखकर भी मूक दर्शक बन जाता है, ऐसे कल्चर को भी मैं चैलेंज करता हूँ। और ये भी साइलेंस का जो कल्चर है वो पैसिविटी का है, नो एक्शन का है, कुछ करना नहीं, बस देखते रहना। दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी, नॉट सपोर्टिंग और हेल्पिंग। न्यूट्रलिटी, किसी को हेल्प नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना, कोई अच्छे काम में मदद नहीं करना, इस तरह के कल्चर को मैं, कल्चर यानी परंपरा को मैं चैलेंज करता हूँ। यानी हमारी निष्क्रियता, हमारा निराशावाद, हमारी चुप्पी साधना, हमारे सपोर्ट ना करने की या हेल्प ना करने की जो कल्चर है, इसको मैं चैलेंज करता हूँ। यानी ये कोई काम का नहीं है, इससे कोई दुनिया का बच्चा बचने वाला नहीं है। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, बिजनेसेस, फेथ लीडर्स, वर्कर्स, टीचर्स एंड NGOs। आई कॉल अपॉन, आई एम कॉलिंग देम, मैं बुला रहा हूँ, मैं यहाँ पे चैलेंज कर रहा हूँ। किसे? गवर्नमेंट्स को, सरकार, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, जो दुनिया भर की सरकारों की एजेंसीज है, जैसे UNO वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ पे सारी ही सरकारें मिलकर काम करती है, तो उन्हें, बिजनेसेस जो व्यवसाय करते हैं, फेथ लीडर्स जिनके ऊपर हमें विश्वास है, ऐसे लीडर, वर्कर्स जो ऐसे फील्ड में काम करते हैं या किसी भी क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, टीचर्स यानी शिक्षक, और NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सामाजिक सेवा करती है, ऐसे जो NGOs होते हैं, मैं इन्हें सभी को आवाज़ देता हूँ, पुकारता हूँ। एंड ईच वन ऑफ अस, और हम में से हर एक को मैं बुलाता हूँ, टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि हम लोग सब मिलकर ये जो बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही है, वायलेंस हो रहा है, उसे स्टॉप करें। बच्चों के खिलाफ जो हिंसा होती है, बच्चों के साथ जो हिंसा होती है, उसे रोकने के लिए मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, मैं आप सबको बुलाता हूँ, चैलेंज करता हूँ। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, sexual abuse and illiteracy, these things have no place in any civilized society।
जो सिविलाइज सोसाइटी होती है, जो सुशिक्षित समाज होता है, इस समाज में इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं है, ये उनमें नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ही वो सुशिक्षित समाज कहलाएगा, अदरवाइज़ वो कोई सुशिक्षितता उनके अंदर नहीं है। वो आज भी जानवर हैं, उनके अंदर कोई प्रकार का इमोशन नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होनी चाहिए? तो स्लेवरी यानी गुलामी। कोई इंसान दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बना सकता, हमें कोई हक नहीं दिया है, सब इंसान एक जैसे होते हैं। और फिर भी अगर किसी समाज में गुलामी है, गुलामी बनाए हुए है, गुलाम रखे हुए हैं, तो वो समाज कभी भी सिविलाइज सोसाइटी करके नहीं जाना जाएगा। ट्रैफिकिंग यानी, अब एक्चुअली ट्रैफिकिंग यानी आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ जाती है, उसे ट्रैफिक कहते हैं, कि कितना ट्रैफिक है यानी कितनी भीड़ है गाड़ियों की। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके वर्ड आपने सुना होगा आजकल मूवीज़ में और सीरियल्स में, जैसे क्राइम की जो सीरियल्स होती है उसमें ये वर्ड बहुत आम है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानों को यहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दूसरे देशों में बेचा जाता है, तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज सोसाइटी का उदाहरण है कि लोगों को, इंसानों को बेचा जाता है। वैसे तो जानवरों को भी बेचना अनसिविलाइज ही कहलाता है, लेकिन अब इंसानों को भी बेचना ये अनसिविलाइज्ड कहलाता है। चाइल्ड मैरिजेस, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर देना, पुरखों से चली आई हुई परंपराओं के नाम पे आज भी ये सब चलता है। चाइल्ड लेबर, छोटे बच्चों को श्रमिक बनाना, क्योंकि वो पैसा कम मांगते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, डांटो तो कुछ बोलते भी नहीं हैं, तो फिर चाइल्ड लेबर ज़्यादा बड़े लोगों को या बड़ी जो हस्तियाँ होती है, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, वहाँ पे उनको काम के लिए चाहिए होते हैं। सेक्सुअल एब्यूज़, अब ये वर्ड भी बहुत कॉमन है बच्चों। सेक्सुअली किसी भी बच्चे को, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे किसी भी तरह की सेक्सुअल हरैसमेंट का सामना ना करना पड़े। इसको और समझाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आप सब लोग समझदार हो। यानी कि जो लड़का या लड़की होते हैं, उनके अंतर्गत जो अंग होते हैं, जो हम सामने दिखाया नहीं करते, ऐसे अंगों के साथ छेड़छाड़ या उन पे बलात्कार या उन पे अत्याचार, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग सब ये सब न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो जब तक ये सारी चीज़ें छोटे बच्चों के साथ होती रहती है या होती रहेगी, तो वो समाज सुशिक्षित है ऐसा हम कह सकते हैं क्या? कभी नहीं, क्योंकि ऐसी घिनौनी अमानवीय जो बातें होती है या वारदातें होती है बच्चों के साथ, ये तो कोई अच्छे सोसाइटी का व्यक्ति करेगा ऐसा नहीं है। तो जब तक समाज का हर एक व्यक्ति नहीं सुधर जाता, हर एक व्यक्ति जब तक नहीं सीख जाता इन चीज़ों को, तब तक हमारी सोसाइटी, हमारा समाज ये सिविलाइज्ड नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझा होगा ये पैराग्राफ। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं दोस्तों। ये भाषण में वो बोल रहे हैं, गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़। अब गवर्नमेंट ने, सरकार ने बाल हितैषी नीतियाँ बनानी चाहिए, जिसमें बच्चों का हित हो, ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए। एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन, और उनके एजुकेशन में, उनके शिक्षण में निवेश करना चाहिए। एंड नेक्स्ट पेज, यंग पीपल, एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। तो सरकार ने बाल हितैषी नीतियों में निवेश करना चाहिए, यूथ में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी यंग लोगों में, जो दुनिया का, देश का भविष्य है, ऐसी जो यंग जनरेशन है, ऐसे जो युवा हैं, उनमें उन्होंने निवेश करना चाहिए और उनके एजुकेशन के लिए निवेश करना चाहिए। आज अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे अच्छी शिक्षा मिलती है, वो कितने पैसों में ली जाती है या दी जाती है, कितनी फ़ीस होती है।
तो जो कॉमन लोग होते हैं या जो गरीब बघर के लोग हैं वो ऐसी जगह पे तो अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। तो अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने मदद की तो इन लोगों का एजुकेशन, इन बच्चों का एजुकेशन, ऐसे युवाओं का एजुकेशन क्या होगा, कम पैसों में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छा एजुकेशन ले सकेंगे। तो ये सब करने के लिए किसकी मदद की ज़रूरत है? सरकारी निवेश की, सरकारों की। We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ ले लिया मैंने, थोड़ा सा पीछे आते हैं। यंग पीपल, बिजनेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ पैसा कमाने का काम करते हैं, वो अपने आप के लिए, अपने आप को करोड़पति बनाने के लिए काम करते हैं। लेकिन इसकी जगह पे अगर ये बिजनेस जो है, ये जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं वो रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार हो जाएं, अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी हो जाए, एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स, और एक अभिनव नए साझेदारी को अगर ये ओपन कर दे। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, अंतर सरकारी एजेंसियाँ मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। एक्सेलरेट एक्शन यानी कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए इन सब एजेंसीज ने इकट्ठा होना चाहिए। बिजनेसेस, इनोवेटिव पार्टनरशिप्स, बिजनेसेस, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, इनने सबने मिलकर एक इनोवेटिव पार्टनरशिप करनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, ऐसे बच्चों को बचाने के लिए, और इस कार्रवाई में तेज़ी लाना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउ द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउ यानी ये जो वैश्विक नागरिक समाज है, इनको इस व्यापार सामान्य से ऊपर उठना चाहिए। यानी सिर्फ व्यापार करने का उद्देश्य ही नहीं होना चाहिए इन लोगों के पास, तो इनके पास इससे भी बड़ा एक कारण होना चाहिए, एक फ्रैगमेंटेड सूची होनी चाहिए। फ्रैगमेंटेड यानी खंडित सूची होनी चाहिए। किस चीज़ की सूची हो, ये किस चीज़ का ये एजेंडा है? फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशन, फेथ लीडर एंड इंस्टीट्यूशंस, जो दूसरी अलग अलग समितियां हैं और जो ऐसे लीडर्स हैं जिन पे लोग विश्वास करते हैं, जो समाज कार्य करते हैं, कुछ उन्होंने अच्छा काम किया इसलिए लोग उन पे विश्वास करते हैं, ऐसे लोग। एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन, और हम में से हर एक ने इन बच्चों के साथ खड़े रहने चाहिए जो कि चाइल्ड लेबर करता है। वी मस्ट बी बोल्ड, हमने सबने साहस जुटाना चाहिए, हमने साहसी बनना चाहिए। वी मस्ट बी एम्बिशियस, हमने महत्वाकांक्षी बनना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और हम सब के अंदर एक मर्जी होनी चाहिए। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, हमने हमारे प्रोमिसेस को, हमारा जो वचन है उसको निभाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि मैडम हमने तो कोई वचन नहीं दिया, तो आपको पता है हम जिस समाज से, हम जिस धरती से, हम जिस वातावरण से कुछ लेते हैं, उन्हें हमें जो लेते हैं उसके लिए कुछ देना भी चाहिए। ये हमारा सभी का कर्तव्य है। आप सिर्फ लेना ही लेना करोगे तो धरती ख़त्म हो जाएगी, या जिससे भी आप लोगे वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, आप उसके बदले में उसे कुछ देते हो, आपसे जितना बन पड़े, तो आप अपना प्रॉमिस निभाते हो। कहते हैं कि हम जन्म लेते ही हम पे सबका कर्जा हो जाता है। सबसे बड़ा कर्ज तो हमारी माँ का, हमारे पिता का, उसके बाद इस धरती पे जिससे हम उपज लेते हैं या अन्न खाते हैं उसका, फिर ये वातावरण जिससे हम स्वच्छ शुद्ध हवा और पानी लेते हैं, ये आसमान,
जिसमें पानी बरसने की वजह से हम लोग जी सकते हैं। ये पेड़ पौधे, ये सब कुछ हमें कुछ ना कुछ देते हैं हमारे जीवन को जीने के लिए, प्राणवायु देते हैं और क्या क्या नहीं देते हैं। तो इन्हें हमने प्रॉमिस करके कुछ अपने तरफ से लौटाना भी चाहिए। ये हम सबका क्या है, ड्यूटी है, वर्क है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ओवर 50 years ago, 50 साल पहले, वी मस्ट बी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल आई मेट अ कॉबलर बॉय। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैं 50 साल पहले मेरे स्कूल के पहले दिन पे एक मोची से मिला था। मोची क्या काम करते हैं आपको पता है। माई एज सिटिंग आउटसाइड द गेट ऑफ माई स्कूल। तो वो जो बच्चा था, कॉबलर का बेटा, मोची का बेटा, वो मेरे एज का था और वो स्कूल के गेट के बाहर बैठा था। अब आप सोचो कि एक छोटा बच्चा स्कूल के अंदर जा रहा है और एक छोटा बच्चा स्कूल के बाहर बैठ रहा है, क्योंकि वो मोची का बेटा है। आई आस्क माई टीचर्स, मैंने मेरे शिक्षकों से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर क्यों काम कर रहा है। यानी वो शायद स्कूल के गेट के बाहर मोची का काम कर रहा होगा और वो अंदर नहीं था, वो काम कर रहा था। तो मैंने पूछा अपने शिक्षकों से कि वो बाहर क्यों बैठा है और वो बाहर काम क्यों कर रहा है। वाई इज़ ही नॉट विथ अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर्स के पास कोई जवाब नहीं था। वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर, एक दिन मैंने पूरा अपना साहस, करेज इकट्ठा किया, गैदर किया और उस बच्चे के पापा को पूछा। और उन्होंने क्या जवाब दिया देखिए। ही सेड, सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, मैंने कभी नहीं सोचा इसके बारे में कि मेरा बेटा स्कूल जाए। वी आर बॉर्न टू वर्क, क्योंकि हमारा जन्म ही काम करने के लिए होता है। ये 50 साल पहले की हमारी सोसाइटी, कम्युनिटी, समाज था बच्चों, जहाँ पे मोची काम करने वाले को अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए सोचना भी नहीं होता था। वो सिर्फ ये सोचता था कि ये मेरे घर पे जन्म लिया इस बच्चे ने, तो इसको भी मेरा ही काम आगे बढ़ाना है। His आंसर मेड मी एंग्री, उसके उत्तर ने मुझे गुस्सा दिलाया था। छोटा था मैं तब भी मुझे गुस्सा आया था। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, ये जवाब आज भी मुझे गुस्सा दिलाता है। यानी 50 साल पहले की जो कंडीशन थी वो थोड़ी बहुत तो चेंज हुई होगी, लेकिन आज भी उसमें कोई ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है और इसलिए आज भी कैलाश सत्यार्थी जो है वो गुस्से में आते हैं जब उन्हें ऐसा दिखता है कि बच्चा स्कूल ना जाते हुए काम कर रहा है। हम लोगों ने जब वार्मिंग अप क्वेश्चन आंसर्स देखे थे चिट चैट के, उसमें भी 2 पिक्चर्स दिए गए थे और आपको पहला पिक्चर और दूसरे पिक्चर पे डिस्कशन करना था कि कौन सा पिक्चर चेंज होना चाहिए। तो हम लोगों का जवाब था कि फर्स्ट पिक्चर शुड बी चेंज, फर्स्ट इमेज शुड बी चेंज, क्योंकि उस इमेज में बच्चा इज़ वर्किंग, अ चाइल्ड लेबर इज़ शोड। और जो दूसरा पिक्चर था, जो दूसरी इमेज थी, उसमें बच्चा स्कूल जा रहा था। तो हम सबको ऐसी इमेज चाहिए जहाँ पे ये चाइल्ड लेबर ख़त्म होकर ऑल चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, मैं तब बच्चा था, बावजूद उसके मुझे कल की दृष्टि थी, मेरे अंदर वो विजन था। अ विजन ऑफ दैट कोबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम। और वो क्या दृष्टि थी कि ये जो कॉबलर का बेटा है, ये जो मोची का बच्चा है, ये मेरे साथ मेरे क्लासरूम में पढ़ाई करने के लिए बैठे, उसे काम करने की ज़रूरत ना पड़े। ये मेरी दूरदृष्टि थी, ये मैंने कल की दृष्टि के लिए सोचा था। इतना दूर का उन्होंने तब सोचा था जब वो बच्चे थे। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, और ये जो टुमारो है, जो कल के लिए सोचा था, वो कल आज बन गया है। आई एम टुडे, मैं आज हूँ, एंड यू आर टुडे, और आप भी आज हो।
टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड। आज वो समय है जब हर बच्चे ने टू हैव अ राइट टू लाइफ, उसके पास राइट हो जीने का। राइट यानी अधिकार। किस चीज़ का अधिकार हो? उसके जीवन का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, उसके स्वतंत्रता का अधिकार, उसकी आज़ादी का अधिकार। राइट टू हेल्थ, उसके स्वास्थ्य का अधिकार। राइट टू एजुकेशन, उसके शिक्षण का अधिकार। राइट टू सेफ्टी यानी उसकी सुरक्षा का अधिकार। एक सुरक्षित लाइफ हम जिए, ये भी हमारा अधिकार है बच्चों। अगर ये कोई गवर्नमेंट हमें नहीं दे सकती है ना, तो हमने उस गवर्नमेंट से जाकर जवाब मांगना चाहिए कि ये सारे जो मेरे अधिकार है मौलिक, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं। हम तो अपने अधिकारों को जानते ही नहीं हैं, हम तो हमारे अधिकारों को समझते ही नहीं हैं और बस जिए जाते हैं। तो हमें जीवन जीने का अधिकार है, हमें आज़ादी से जीने का अधिकार है, हमें स्वस्थ शरीर लेकर जीने का अधिकार है, हमें शिक्षा लेने का अधिकार है, हमें सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। राइट टू डिग्निटी, ये तो सबसे बड़ी बात है। हर किसी को अपनी गरिमा होती है, हर किसी को अपना गौरव होता है और वो गौरव को छोड़कर उसने कभी नहीं जीना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट ये बहुत नेसेसरी है। आप कभी भी आत्मसम्मान गंवाकर एक इंसान की तरह नहीं जी सकते हो बच्चों। हमेशा आपके अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा आके आपको कुछ बोल दे और आप उसे जवाब तक ना दे सको। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप हर चीज़ में मारामारी करो, लेकिन आपने अपने सम्मान को ज़रूर समझना चाहिए और उसका हित रखना चाहिए, और ये आपका अधिकार है। अगर आप कहीं काम करते हो, आपका बॉस है, वो कुछ भी आपको बोल दे आते जाते, आपकी चाहे गलती हो ना हो, तो ये आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसके बदले में आप पैसा ले रहे हो। आप कोई फ्री में पैसा नहीं ले रहे हो, तो आपको आपके आत्मसम्मान की रक्षा करना ये आपका अधिकार है और ये आपने करना ही चाहिए। कोई भी कुछ भी बोल दे ये चलेगा नहीं इसके बाद। नहीं तो अमीर लोग गरीबों को, ऊंचे लोग छोटे लोगों को, और बड़े समाज के लोग क्षुद्र लोगों को या छोटी जाति वालों को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब इंसान एक बराबर है। राइट टू इक्वालिटी, सबका अधिकार है समानता का। हम सबको समान अधिकार, समान सब कुछ मिलना चाहिए जो मौलिकता में आता है। एंड राइट टू पीस, और हमारा शांति का भी अधिकार है, यानी शांति से हम जीवन जिए, ये भी हमारे अधिकार में ही आता है। तो ये सब चीज़ें आज हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, वो आज समय आ चुका है। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। ये जो ब्लिंकिंग स्टार्स है, टिमटिमाते हुए तारे हैं, यहाँ पे मैं उन बच्चों के चेहरे देख सक रहा हूँ बियॉन्ड द डार्कनेस, और वो अंधेरे के पार है। अंधेरे के पार जो टिमटिमाते हुए तारे हैं, उन तारों में मैं ऐसे बच्चों के हंसते हुए चेहरे आज देख पा रहा हूँ। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन I see my children are playing and dancing। आज मैं समुंदर की हर एक लहर में क्या देख पा रहा हूँ कि आज का बच्चा खेल रहा है, नाच रहा है। और ये खेल और नाच ये कब होता है बच्चों? जब आपका पेट भरा हुआ हो, जब आपकी सारी जो कुछ भी सेफ्टी है या शांति है, इसका सब आपके पास सब कुछ आ चुका है, तभी आप तो खुश हो पाओगे। खुश होंगे तभी डांस कर पाओगे, तभी खेल पाओगे। अगर आपके पास सारे प्रकार के टेंशन है तो ना आप खेल पाओगे, ना आप डांस कर पाओगे, ना ही आप मुस्कुरा पाओगे। तो आज अगर आपके पास ये है तो इसका मतलब आज कुछ बच्चों में ये अच्छी परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी। आज मैं देख पाता हूँ कि ये जो बच्चे हैं ये आज़ादी से
गरिमा के साथ, गौरव के साथ बड़े हो रहे हैं और इनके सबके चेहरे हर प्लांट में, हर पौधों में, हर पेड़ में, ट्री में और हर माउंटेन में मैं देख रहा हूँ। तो जैसे पेड़, पौधे, आसमान, हवा, समुंदर ये सब आज़ाद है, ऐसे आज़ाद हमारे बच्चे भी आज बड़े हो रहे हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विथ डिग्निटी। एक गरिमा के साथ, एक गौरवता के साथ ये बच्चे बड़े हो रहे हैं और वो भी आज़ादी से। इन पे कोई बंधन नहीं है, किसी गुलामी का इन पे बंधन नहीं है। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू सी, मैं चाहता हूँ आप लोगों में ये चेंज आपके अंदर से आज नज़र आए। माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, एज आई सेड मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे। आज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें घट रही है, हो रही है। मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट। तो क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपना हाथ अपने दिल के करीब रखें। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू, और आपके अंदर का बच्चा आप महसूस करें। हम सब में एक बच्चा होता है। बहुत बार हम बड़े होने के बावजूद भी हमारे आसपास के लोग हमें टोकी देते हैं ना कि अभी भी बचपना नहीं गया। तो बचपना जाना भी नहीं चाहिए। एक्चुअली बचकानी हरकतें नहीं करनी चाहिए, बचकानी हरकतें नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी में बचपन ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि ये बचपन ही है जो हमें खुश रहना, हमें क्यूरियस बनाता है। क्यूरियस यानी जिज्ञासु बनाता है। अगर हमें सब कुछ पता है तो हम कोई भी चीज़ को जानना या मानना नहीं चाहेंगे, लेकिन बचपना हमें हर चीज़ को जानने के लिए उकसाता है। ये पूछ, वो पूछ। आप देखो छोटे बच्चे किस तरह से सवाल पूछते रहते हैं, क्योंकि वो जिज्ञासु होते, वो जानना चाहते कि दुनिया में क्या हो रहा है। आसमान नीला क्यों होता है, पानी जिस रंग में कुछ डाल दिया तो वो रंग क्यों बदल जाता है, अगर उस पानी को नीले टब में रखा तो वो नीला क्यों दिखता है, हवा दिखाई क्यों नहीं देती है, हमारे बाल क्यों उड़ते हैं, या पेड़ों के पत्ते क्यों सरकते हैं। ये सब क्यूरियोसिटी है बच्चों, और ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर कभी नहीं मरनी चाहिए। यानी आपने ज़िंदगी के प्रति हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए, नहीं तो ये ज़िंदगी बोर होने लगती है। समझ में आ रहा है आपको बच्चा ज़िंदा रखना यानी क्या है? आपके अंदर का बच्चा, चाइल्ड इनसाइड यू, ज़िंदा है कि नहीं ये देखने के लिए आप थोड़ा आंखें बंद कीजिए और अपने दिल पर हाथ रखिए और देखिए कि आपके अंदर आज भी बचपना ज़िंदा है क्या। अब आगे का नेक्स्ट पेज हम देखते हैं बच्चों। दिस इज़ होपफुली द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। भले ही ये लेसन बहुत लेंदी है, बट स्टिल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट लेसन, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। आज की परिस्थिति बच्चों के साथ जो है, उस परिस्थिति को आपको तो पता भी नहीं होगा कि इतना सब बच्चों के साथ होता है ना। आप तो सेफ़ हो घर में, लेकिन ये सारी चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को इससे कुछ स्फूर्ति मिलेगी तो आप आगे बढ़कर ऐसे बच्चों की मदद करोगे, इसलिए ये लेसन आपको पढ़ाया गया है। देखते हैं लास्ट पेज पे क्या है। आई एम श्योर यू कैन नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज़। वो कहते हैं कि जब आपने आंखें बंद कर ली और आपने जब अपने दिल पे हाथ रख लिया, तो आपके अंदर का बच्चा आपको यकीनन, श्योरली, मैं जानता हूँ यकीनन आपको वो नज़र आएगा। और अब वो बच्चा अगर आपको नज़र आता है तो उसे सुनिए, लिसन प्लीज़, उसे ध्यान से सुनिए। Today, I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas and Martin Luther Kings calling on us. यहाँ पे
एक्चुअली नामों का प्लूरल होता नहीं है ना बच्चों। शेरकी मैडम को आप शेरकीज मैडम्स नहीं बोलोगे, बहुत सारे शेरकीज है, नॉट, वी कैन नॉट से, ओके, वी कैन से कि देर आर मेनी मेंबर्स फ्रॉम शेरकी। अगर आपका सरनेम शर्मा है, अगर गौर है, वर्मा है, तो हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि देखो नितिन गौर्स कितने सारे हैं, आशीष वर्मास कितने सारे हैं, नहीं बोल सकते ना। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ, थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, थाउजेंड ऑफ नेल्सन मंडेलाज एंड मार्टिन लूथर किंग्स। तो ये लोग सब समाज सेवी थे, इन्होंने गरीबों के लिए ऐसे लोगों के लिए काम किया है जिनको इंसान बनने के लिए काफ़ी दिन लग गए, जिनको उनके अधिकार नहीं मिले, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने काम किया है। तो आज की दुनिया में या आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे महात्मा गांधी बन सकते हैं, नेल्सन मंडेला बन सकते हैं, मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। डेमोक्रेटाइज नॉलेज यानी हमारी जो ज्ञान है इसे प्रजातंत्रीय बनाना है, यानी ये ज्ञान प्रजा के पास पहुँचे, हर इंसान को इसका लाभ हो। इसलिए इस नॉलेज को, इस ज्ञान को हमें डेमोक्रेटाइज करना है। वी हैव टू मेक इट डेमोक्रेटिक। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस। आज जो जस्टिस, जो न्याय है, वो हम सर्वव्यापी करें। आज यूनिवर्सल है क्या जस्टिस बच्चों? न्याय उनके तरफ से है जो पैसा कमाते हैं, न्याय उनके तरफ से है जो बड़े लोग हैं, है ना, जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी पहुंच है, जिनके बड़े बड़े पहचान है, ऐसे लोगों को जस्टिस मिलता है। बाकी जो गरीब है, जो नादान है, जो एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, जो अशिक्षित है, जो कामगार है, जो मजदूर है, जो किसान है, ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिलता। इसलिए हमें यूनिवर्सलाइज, सर्वव्यापी करना है न्याय को। टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन। हम सब मिलकर इस करुणा को, दया को भूमंडलीकृत करते हैं, ग्लोबलाइज करते हैं, यूनिवर्सलाइज करते हैं। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम। इस रूम में जो लोग हैं उन्हें, एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया के जितने लोग हैं उन्हें मैं बुलाना चाहता हूँ, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। आई कॉल फॉर अ मार्च फॉर एक्सप्लॉयटेशन। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ, आवाज़ देना चाहता हूँ कि वो उठे और चले, वो बढ़े। कहाँ से? एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन की ओर, यानी शोषण से शिक्षा की ओर। जो गरीबों का शोषण करते हैं वहाँ से उठकर शिक्षा की ओर, उन गरीबों को भी शिक्षा लेने का अधिकार है। आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। हम आगे बढ़े गरीबी से प्रॉस्पेरिटी की तरफ, समृद्धि की तरफ, यानी जो गरीबी से साझा समृद्धि तक हमें आगे बढ़ना है। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी। ऐसा मार्च, ऐसा आगे बढ़े कि हम गुलामी से उठकर आज़ादी की ओर बढ़ जाएं। एंड मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस। और शांति की तरफ हम मार्च करें, हिंसा को पीछे छोड़कर। अब अगर कोई चीज़ पीछे छोड़नी है तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही ना। तो किस किस चीज़ को पीछे छोड़ना है? एक्सप्लॉयटेशन, शोषण, पॉवर्टी, गरीबी, स्लेवरी, गुलामी, वायलेंस, हिंसा, इनको पीछे छोड़कर हम आगे मार्च करें, हम आगे बढ़े। और किसकी तरफ बढ़े? एजुकेशन, ज्ञान की तरफ, शिक्षा की तरफ, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, साझा समृद्धि की तरफ, लिबर्टी, आज़ादी की तरफ, और पीस, शांति की तरफ हम सब मिलकर आज मार्च करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। अज्ञानता से जागरूकता की ओर मार्च करते हैं। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। हम आगे बढ़ते हैं अंधेरे से उजाले की तरफ। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टैलिटी टू डिविनिटी।
हम लोग सब मॉर्टेलिटी से, मृत्यु से देवत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट अस मार्च, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मृत्यु से देवत्व की तरफ, यानी कुछ गरीब लोग आज भी जन्म लेते ही उनकी मौत हो जाती है, या उनके छोटे बच्चे माल न्यूट्रिशियस रहते हैं, उनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता क्योंकि उनको एक वक्त ही खाना मिलता है, उनकी माँओं को खाना नहीं मिलता, इसलिए उन बच्चों तक वो खाना नहीं पहुंचता, और वो जब पैदा होते हैं तभी वो इतने कुपोषित होते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। या कुछ लोग गरीबी से मरते हैं, कुछ बच्चे काम नहीं मिलता है, इसलिए जो कुछ भी थोड़ा बहुत सूखा रोटी यहाँ वहाँ गिरा हुआ पड़ा हुआ कुछ खाने को मिल जाता है, वो खाकर उनके तबीयत ख़राब होकर मर जाते हैं। तो इस तरह से मॉर्टेलिटी जो है, जो मृत्यु है इंसानों में, जो इजीली मृत्यु हो जाता है, वहाँ से हमें देवत्व की तरफ बढ़ना है, यानी अमरत्व की तरफ बढ़ने की हमें कोशिश करना चाहिए। तो क्या अमर होना चाहिए यहाँ पे? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ओके, तो इसलिए हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश हो गया। आप दोबारा 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 20 टाइम्स तक आप लेसन को पढ़ेंगे, वीडियोस को सुनेंगे। बच्चों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आने वाला क्या होगा, नहीं समझता, ऐसा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये लेसन समझा होगा। आप दोबारा पढ़िए। फॉर एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप। मेरे व्हाट्सएप पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो हैव अ गुड डे, हैव अ गुड रिवीजन ऑन टॉट पोर्शन। पढ़ाए गए पोर्शन पे रिवीजन कीजिए। गुड डे।